हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी T20 सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम डेली प्रीवियस के 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश आएगा यहाँ पे, डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। जो पहली बौद्ध परिषद हुई थी उसको किसका संरक्षण मिला हुआ था, हमें ये बताना है। ठीक है, यानी किसके शासनकाल में हुई थी। तो पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पर। ठीक है, अशोक के टाइम पे कौन सी हुई थी? तीसरी हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस, इनके टाइम पे कोई भी बौद्ध परिषद नहीं हुई थी। तो इनके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति थी, इसमें समय इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बौद्ध पहली किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई थी? कालाशोक के टाइम पे। ठीक है, दूसरी किसके टाइम पे? कालाशोक। और फिर दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। तीसरी कब हुई थी? अशोक के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। और चौथी कनिष्क के टाइम पे हुई थी कुंडल वन में। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना। पहले अ था, फिर क, फिर अ क। ठीक है, पहले क। अब इससे कैसे याद रखोगे? देखो इनमें, देखो सबसे पहले कौन था? अजात शत्रु था। इतना तो सभी को याद है क्योंकि हम सब ने वंश याद किए थे तब। पहले अजात शत्रु आया था, फिर कालाशोक आया था, फिर अशोक मौर्य वंश आया था, मतलब कि, और फिर लास्ट में कनिष्क था। ठीक है, तो हमने शासन इन सभी का वंश याद किया था, तो हमें ये पता है। तो पहले कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई? फिर वैशाली। तीसरी हुई फिर पाटलिपुत्र। और लास्ट कहाँ पे थी? कुंडल वन में। देखिए कैसे याद करोगे आप। अजात शत्रु का तो सबको पता है, राजगृह राजधानी थी उस टाइम पे इनकी। ठीक है, तो शत्रु, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, शत्रु को गृह यानी घर में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक मिनट, इसकी ट्रिक करते हैं अब हम याद करने की। शत्रु को घर पर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कालाशोक। देखो हमने कालाशोक देखा था जो कि शिशुनाग वंश से था ये। ठीक है, शिशुनाग नाग वंश से था। तो नाग क्या करते हैं? विषैले होते हैं। ठीक है, शिशुनाग जो कालाशोक है वो शिशुनाग वंश से था, और नाग क्या होते हैं? वैशाली होते हैं। अच्छा, अशोक का पुत्र था। ठीक है, अशोक का कौन था? एक पुत्र था। और कनिष्क क से, और कुंडलवन भी क से। ऐसे आप याद कर लेना कि किसके शासनकाल में हुई थी और स्थान क्या था। उसके बाद आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? देखो पहले का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वकामी। तीसरे पे कौन था? फिर मोगलीपुत्र। और चौथे पे कौन था? वसुमित्र। इसको कैसे याद करोगे? देखो महा से यानी महान, कामी काम। महान काम किसने किए थे? देखो महान काम है जो मोगली के मित्र ने किए थे। ठीक है, महान काम मोगली के मित्र ने किए थे। तो आप ऐसे इनको याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण से क्या मतलब है? देखिए, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण इसकी मृत्यु को बोला जाता है। तो बोला गया जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय इसने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, अंतिम उपदेश पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। ठीक है, तो मृत्यु से पहले अंतिम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वैशाली दिया था। अच्छा, सबसे पहला उपदेश अगर पूछा जाए तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और पूछे अगर सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती जो कि कौशल में है। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ही बताना है कि कौन सी परिषद हुई थी। तो कौन सी हुई थी? पहली परिषद हुई थी। ठीक है, पहली। अब हमने सभी कर लिया कि पहली कहाँ पर हुई थी। देखो हमने की थी, पहली किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी उस टाइम पे? राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? देखो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? महा से स्टार्ट था ना, महान काम की बात है, तो महाकश्यप। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी?
तीसरी पूछे हमसे कहाँ पर हुई थी, तो तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। किसके टाइम पे हुई थी, अशोक के टाइम पे, ठीक है, अशोक का पुत्र था ना, तो अशोक के टाइम पे हुई थी। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र ये इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो बताना है किसके टाइम पे ये बटा था, तो किसके टाइम पे बटा था, ये कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। यानी जो चौथी संगीति या फिर चौथी जो इनकी बौद्ध की सभा हुई थी उसमें ये बट गया था, महायान और हीनयान में, ठीक है। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और कहाँ हुई थी ये, कुंडल वन में, कुंडल वन में ही संगीति हुई थी, वहाँ पर ये बट गया था। अब महायान और हीनयान देखो क्या था, हीनयान तो वो थे जिन्होंने बुद्ध की जो जितनी भी बातें थी ना उनको वैसे ही अपना लिया, इन्होंने कोई मूर्ति पूजा नहीं की, ठीक है। जबकि महायान क्या करते थे, बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे थे, उनकी पूजा करते थे, जबकि हीनयान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो जो स्तूप है उसका बताना किससे संबंधित है, तो ये किससे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से, ठीक है। बुद्ध की जो मृत्यु है उसको एक स्तूप के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए अब जो इसमें घटना जितनी भी हुई हैं उनसे रिलेटेड शब्द देखते हैं। जैसे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना गया है, कमल और सांड, ठीक है। कमल व सांड है जो इसका जन्म का प्रतीक माना गया था। गृह त्याग यानी जब उन्होंने अपने घर को त्यागा था तो उसका प्रतीक क्या माना गया है, घोड़ा, क्योंकि घोड़े पे बैठ के बोला जाता है उन्होंने घर त्यागा था, तो घोड़ा इसका प्रतीक था, मतलब कि ठीक है ये प्रतीक के रूप में है और कुछ नहीं है ज़्यादा। और घोड़े का इनका क्या नाम था, कंठक। उसके बाद जब इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था तो निर्वाण के टाइम पे उससे पहले ज्ञान प्राप्त किया था, तो ज्ञान को किससे दर्शाया गया, पीपल, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान को संबंधित क्या है, पीपल। निर्वाण क्या है, पद चिन्ह, निर्वाण क्या है, पद चिन्ह। निर्वाण का मतलब क्या था कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं हमारी वो ख़त्म हो चुकी है, जब वो अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी इच्छा ख़त्म हो चुकी है उसको निर्वाण बोला जाता है, ठीक है। और मृत्यु का हमने अभी किया ही है, स्तूप, ये इसके प्रतीक चिन्ह थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक हमें सबको पता है किससे रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे यानी 3 ग्रंथ थे मेन, कौन कौन से थे, वो कौन से थे, एक तो था सूत पिटक, अगला था विनय पिटक, और लास्ट कौन था, अभिधम पिटक, ठीक है। ये 3 त्रिपिटक के 3 ग्रंथ थे, ठीक है। इसमें कि जो हमारा सूत पिटक है इसमें बौद्ध धर्म का जो पुनर्जन्म हुआ है और जितने भी इनके उपदेश हैं महात्मा बुद्ध के वो सभी किस में है, सूत पिटक में है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, जो संघ में भिक्षु और भिक्षुणी थी, इनके जो संघ से रिलेटेड नियम है, कैसे रहते थे, वो सभी विनय पिटक के अंदर है। और अभिधम पिटक में जो बौद्ध दर्शन है उसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बौद्ध दर्शन। तो ये 3 पिटक थे जो कि पाली भाषा में लिखे हुए हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं, तो जो गौतम बुद्ध के उपदेश है वो हमें कहाँ से मिले हैं, सूत पिटक से, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था इनके उपदेशों के बारे में, सूत पिटक से ये मिले हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। तो देखो कनिष्क से क और क से हमने देखा था तो क्या था वो, कुंडल वन, ठीक है। कुंडल वन जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो चौथी बौद्ध संगति यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे इसके, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले
धर्म का प्रचार किया था? तो क्वेश्चन आ गया ना, पहले सबसे पहला इन्होंने कहाँ पे किया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र, एक मिनट में अगले पेज पे लिख देती हूँ। जो पहला उपदेश था, पहला उपदेश, उसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को बोला जाता है। और जो इन्होंने घर त्यागा था, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो जो सबसे बुद्ध शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र है उसकी गोम्पा बताना हमें किस राज्य में है। ठीक है, या फिर किस राज्य या फिर किस संघ क्षेत्र में है? तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, गोम्पा का मतलब क्या होता है? जो मठ वगैरह होते हैं, बौद्ध मठ, उनको बोला जाता है गोम्पा। डैश एक ब्रह्मांडीय नृतक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो हम बताना कौन नृतक के रूप में बताना कौन है जो कि भगवान शिव जी का चित्रण करते हैं, मतलब शिव का एक टाइप से रूप हमें बताना है जो कि क्या करते हैं? तांडव करते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? नटराज। ठीक है, तो नटराज क्या है? शिव का ही एक नाम है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? त्रिदेवता, इन तीन देवता है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है जिसको, तो उसमें से बताना है कि सबसे कम जो पूजा होती है वो किसकी होती है? तो ब्रह्मा जी की थोड़ी कम पूजा होती है इसमें। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ, जो डैश के भक्त थे। बताना जो नए नार है वो किसके भक्त थे? ठीक है, तो नए नार किसके भक्त होते थे? शिव के। ठीक है, और जो विष्णु उपासक होते थे उनका नाम था, जो क्या था नाम? बताइए आप सभी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो विष्णु के जो उपासक थे, विष्णु की जो उपासना करते थे, उनका नाम है जो वो क्या था? आलवर। ठीक है, आलवर। इनका नाम था नयनार और इनका नाम था आलवर। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो पशुपति संप्रदाय थे इसकी प्रवर्तक कौन थे बताना हमें? तो कौन थे वो? लकुलिश। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बताना है हमें कौन बैठा था। ठीक, इनके बेटे थे जो, जिनका नाम क्या था? बिंदुसार, वो इनकी गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे आए बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बाद उनके बेटे कौन आए थे? अशोक। ठीक है, अशोक, और फिर लास्ट में कौन था? बृहद्रथ। ये सभी क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, इसमें जो बिंदुसार है इसको क्या बोला जाता था? अमित्रघात बोला जाता था। ठीक है, अमित्रघात यानी जो भी इसके अमित्र होते थे, यानी जो शत्रु होते थे, उनका ये नाश कर देता था, इसलिए इनको अमित्रघात भी बोला जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट की मृत्यु हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? जो लास्ट मौर्य सम्राट था, अभी हमने देखा था ना, लास्ट कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या बताने हमें किसने की थी? तो इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये बृहद्रथ का ही सेनापति था। ठीक है, इसी का सेनापति था और इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शासन अपने हाथों में ले लिया था। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? ठीक है, तो जो सेना का प्रशासनिक कार्य जितने भी होते थे, तो बताना कितने सदस्य को सौंपी गई थी? तो कितने सदस्य थे? 30। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था बहुत विशाल था, हाथी, घुड़सवार और इतनी इनके लाखों के इनके पास पैदल सेना होती थी, तो उन सभी के लिए 30 इन्होंने सदस्य रखे थे।
भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? ठीक है, तो भारत का जो समाज था उसको 7 भागों में बांटा गया है। और किसने बांटा था? ये मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज था जो किसका दरबारी था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था ये मेगास्थनीज। और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।